तो चलिए हम आज आपको अपने चैनल के द्वारा ले चलते हैं एक नई फील्ड पर फुटबॉल की। और ये फील्ड क्योंकि प्रॉपर ग्राउंड पे नहीं है, इसको छत के अंदर ही कन्वर्ट किया गया है। और इसमें दो कैप्टन हैं, आप देख सकते हो। एक तरफ ब्लू जर्सी के अंदर है वंदित और दूसरी तरफ रेड के अंदर है वेदांत। और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। वेदांत यहाँ के एक क्लब के द्वारा ट्रेन खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ ब्लू जर्सी में वंदित। अब आप इसको नौवीं मतलब नौसिखिया समझ सकते हो, या किसी क्लब से ट्रेनिंग नहीं ली है इन्होंने। चलिए फिर भी, और दूसरी तरफ बता दूं मैं आपको, ये खिलाड़ी वैसे प्रोफेशनल तो नहीं, दोनों आपस में भाई हैं। फिर भी जो छोटे हैं रेड वाले, इनको रहता है कि ये बहुत प्रोफेशनल हैं और बहुत गोल मारते हैं। तो इसी तरह हमने आज एक इनका टेस्ट लेने की सोची कि कौन जीतता है। और इस मैच में हम देखते रहे बहुत बार कि कौन ट्रेंड है और कौन अनट्रेंड है। क्योंकि ट्रेन जो होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं या ट्रेन जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी स्किल देखते ही बनती है। जैसे ये रेड कलर में जो अपने आप को कह रहे हैं हम ट्रेंड हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा ये थोड़ी थोड़ी ड्रिबलिंग कम करते हैं रेड वाले, और थोड़ा सा चिटिंग कहो आप या इनका एक्स्ट्रा स्किल कहो, ये बॉल को रोकने के लिए पहले ही फिसल जाते हैं। अब शायद ये एक ट्रिक भी हो सकती है जिसके कारण बॉल गोल पोस्ट पे ना जा पाए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर गोल पोस्ट की तरफ ये ग्रीन बॉल चलती हुई, और इसी तरह कुछ ही मिनटों में, क्योंकि ये ज़्यादातर 15 मिनट का मैच था, और इसमें कुछ ही मिनटों के अंदर जो पहला गोल किया गया वो वंदित के द्वारा किया गया। और वेदांत अपना स्किल इसमें दिखा नहीं पाए पैरों का, क्योंकि आप देख सकते हो उनकी चपलता को। ये बॉल भी इन्हीं के पास है और लेकिन ये गई नहीं। और ये देखो, आपने देखा जो मैंने आपको बोला, ये पहले ही फिसल गए। आपने देखा कितनी जल्दी पहले फिसल गए, उसके बाद ये सेव कर रहे हैं। तो ये शायद मुझे लगता है अगर ये ट्रिक ये ग्राउंड में करेंगे तो शायद ये इनको हर्ट भी कर सकती है, इनकी बॉडी को हर्ट कर सकती है। किसी प्लेयर की इन पे किक भी लग सकती है बहुत बुरी तरह से। तो चलिए उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं इस छोटे से ग्राउंड में मैच ये ड्रिबलिंग देखते हुए। और ये देखो, ये गोल हो चुका है। और ये कैसे जो वेदांत हैं, कैसे इस तरफ ये उनका दर्शाना कि ये गोल नहीं हुआ है। चलिए फिर भी मान लिया गया हमने, गोल नहीं हुआ है। गोल फिर बढ़ता हुआ, और इसी मिनटों में, क्योंकि एक गोल हो चुका था, चलते चलते मेरे बातचीत करते करते हुए हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए आप भी वैसे स्कूल और कॉलेज में फ़ुटबॉल मैच खेलते होंगे। और ये मैच वो बच्चे जो कि हमारे या मेरे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं ये कि ये क्या स्किल है कि नहीं है। अगर ये बच्चे स्किल से खेल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना मेरे चैनल के माध्यम से कि कौन सा बच्चा आपको स्किल करता हुआ ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि जो रेड में है, जो कहते हैं मैं बार्सिलोना क्लब से खेलता हूँ, ये प्रैंक है वैसे, क्योंकि खेलते तो नहीं वो, लेकिन वो कहते हैं और कहते हैं मेरे में स्किल भी बहुत है। अब देखो ये भी एक ये देखो देखो देखो, आपने बॉल कैसे उन्होंने पहले ही रोक ली है। अब इसको आप ट्रिक समझो चाहे। फिर मैच आगे की तरफ बढ़ता हुआ, अब एक कॉर्नर भी लेते हुए फिर बॉल, ये देखो फिर इन्होंने स्किट किया, लेकिन स्किट इस बार कामयाब नहीं हो पाया इनका। फिसलते बहुत हैं ये बॉल पे।
देखो इनका हैंड लगा है फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। हैंड हो गया लेकिन मान नहीं रहे हैं। चलिए चलिए वैसे कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि एक भाई छोटा है और दूसरा भाई एज में काफ़ी बड़ा है, डिफरेंस है। लेकिन मेरा मानना है टैलेंट में एज नहीं देखी जाती। टैलेंटेड खिलाड़ी कभी एज नहीं देखता, क्योंकि वो स्किल है। वो बड़ी एज कैटेगरी में भी खेल सकता है अगर उसमें टैलेंट है। अदरवाइज़ वो अपने से बड़ी एज ग्रुप के साथ खेलने से या तो कतराएगा अगर उसमें टैलेंट नहीं है। लेकिन चलिए मैं खैर किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। हो सकता है आज इनमें से किसी का भी दिन हो सकता है। कोई अनट्रेंड या ट्रेंड कोई भी खिलाड़ी हो सकता है उसमें। चलिए बॉल की शॉट से तो ज़रूर लग रहा है ये ट्रेंड खिलाड़ी हैं, लेकिन स्किल में मुझे थोड़ी कमी लगी इनके। और जैसे कि थोड़ा सा और बता दूं मैं, जो आपको रेड जर्सी में दिखाई देते हैं ये भाईचुंग भूटिया एकेडमी से खेलते हैं। मतलब ट्रेनिंग लेते हैं भाईचुंग भूटिया, जो कि रायपुर में गुरु नानक एकेडमी के अंदर चलती है 5 से 6 के बीच में। ये देखो फिर इन्होंने स्किट किया। और दूसरी तरफ जो हैं वंदित, वो खैर किसी एकेडमी से नहीं खेलते, अपने भाई के साथ ही सिर्फ कभी कभी खेलते हैं। हाँ इनका थोड़ा ध्यान पढ़ाई में है। दूसरी तरफ रेड जर्सी में इनका ध्यान, ये देखो रोना शुरू कर दिया इन्होंने, देखा आपने, ये ऐसे ही करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ही रोना शुरू कर देते हैं और फिसलते ज़्यादा हैं। और अटैम्प्ट अगर इनका 100% नहीं गया तब भी अभी शायद इनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट कम है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एज के साथ साथ ये भी सीख जाएंगे कैसे ये जो इनका वीक पॉइंट है रोना, इसको कैसे दूर किया जाए। या हो सकता है सारे बच्चों में रहती हो ये कमी, आप जिसको कह सकते हो रोने की। चलिए आपके साथ इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताना कि आपके भाई बहन भी इसी एज कैटेगरी में क्या इतना अच्छा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। जैसे ये भाईचिंग भूटिया ट्रेनिंग जो जहाँ पर सिखाई जाती है स्कूल, उनसे अच्छा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। या फिर ट्रेनिंग स्कूल में भेजने का कोई औचित्य सही है कि नहीं है, क्या आप इसको घर पर भी खेल सकते हो बजाय, मतलब यूट्यूब से देखकर भी क्या इसमें ट्रेन हुआ जा सकता है। अन्यथा 1-2 घंटे खेलकर खाली वेस्टेज ऑफ मनी है कि नहीं है। चलिए इस बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। और साथ साथ जैसे और भी मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि फ़ुटबॉल का भी क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जब से रोनाल्डो और मेसी का नाम लगातार छाया रहता है, रोज़ पेपर में रहता है। कितने करोड़ की डील हुई, उसके साथ साथ कितने गोल मारे, कितने इनको टाइटल मिले, कितने इन्होंने अवार्ड जीते। छोटी से छोटी कोई भी खबर हो इनकी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो शायद इसी को देख के ये जो रेड जर्सी में हैं वेदांत, इन्होंने भी शायद वहीं से थोड़ा सा ये मोटिवेट हुए होंगे क्लब में जाने के लिए। और इनका भी मानना है शायद ये भी देश को रिप्रेजेंट करें। पर देखते हैं कब तक रिप्रेजेंट की बात आएगी, क्योंकि अभी तो छोटे हैं।
छोटे से बड़े होने में बहुत बड़ा फासला है। उसके साथ साथ विचार भी बदल सकते हैं। अच्छा तो आ गया। हाँ, ये तो काफ़ी देर थे। अब देखो, जैसे कि मैच चलता जा रहा है और मैं आपको साथ जानकारी दे दूँ। ये देखो, दूसरा गोल फिर पड़ा एक, और इस समय लीड कर रहे हैं फंदित। 2-1 से लीड करते हुए। और देखो, इन्होंने हैंड की अपील करी है, तो चलिए, वैसे हैंड हुआ नहीं है, फिर भी अब ये जो प्लेयर हैं, क्योंकि अब ये क्लब से खेलते हैं इसलिए मैं इस क्लब का नाम बार बार लूँगा, भाईचुंग भूटिया क्लब। अभी देखो, आपने ये कहाँ चले गए कह नहीं सकते। एक गोल मारने के बाद ये कहीं खो जाते हैं भाईचुंग भूटिया क्लब के खिलाड़ी, क्योंकि आजकल थोड़ा ट्रेंड चल गया है टीवी को देखकर। जो फुटबॉल मैच चलते हैं उसमें खिलाड़ी जैसे चिल्लाते हैं, ओ वाह ओ करते रहते हैं, कुछ कपड़े फाड़ते हैं। ये देखो, ये शायद ये ट्रिक है, ये ग्राउंड में गिर गए हैं और कह रहे हैं शायद पेनल्टी दी जाए कि मेरे हाथ में चोट लगी है प्लेयर के द्वारा। पर आप खुद सोचिए, क्या ये सही था? पर शायद ये ट्रिक काम नहीं करी, क्योंकि अगर इनको बड़ा खिलाड़ी बनना है तो ये भी सीखना पड़ेगा। अब चलिए, मैच रोमांचक स्थिति में आ चुका है। 2-1 से लीड कर रहे हैं। तो ब्लू जर्सी के जो खिलाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़े अनट्रेंड हैं, किसी क्लब से नहीं खेलते हैं। दूसरी तरफ रेड जर्सी के खिलाड़ी जो भाईचुंग भूटिया क्लब से खेलते हैं। तो आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन खिलाड़ी खेल रहा है और किस पोजीशन में खेल रहा है और कैसा स्किल है उसका, क्योंकि मैच में अब ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि टाइम होने वाला है। ये थर्ड गेम, ये तीसरा गोल देखो किस बेहतरीन गति से मारा गया है। तो इस तरह आपने देखा कौन जीता इसमें। और जो भाईचुंग भूटिया क्लब के जो कह रहे थे मैं एक्सपर्ट हूँ, वो इसमें 3-1 से बुरी तरह से हारे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है उनकी, मैच हारने के बाद रोना। इसको उनको ओवरकम या इस पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो चलिए, बड़े खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो स्किल है अपना, या ट्रिक समझो रोने की, उसको दूर करना पड़ेगा। दोबारा मिलूँगा फिर जल्दी इसी वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।